आज की मेहनत कल की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद प्रणाली में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ जुलाई महीने का करंट अफेयर। सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के नए प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जुलाई 2026 में भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान सेना प्रमुख का कार्यकाल पूरा करने के बाद सैन्य बलों की कमान संभाली है। सेना प्रमुख देश की थलीय सुरक्षा रणनीतियों और सैन्य अभियानों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संपन्न हुई आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की विजेता टीम कौन सी रही? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित कर इस वैश्विक ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब होगा अट्टम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मलयालम की फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से नवाजा गया। आनंद एकादशी द्वारा निर्देशित है ये फिल्म। यह अपनी अनूठी कहानी के लिए काफी चर्चित रही है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? और इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है राज्य को वैश्विक स्तर पर उन्नत एआई अनुसंधान, मशीन लर्निंग और भविष्य की तकनीकों के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 ईपीआई में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब होगा 176वां। यह सूचकांक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तनों के नीतियों के मानकों पर आधारित होता है। इसमें 177 देशों ने भाग लिया। भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश को वायु गुणवत्ता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी नीतिगत स्तर पर व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत का कौन सा स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम चर्चा में रहा जिसके उपग्रहों की संख्या कम होने के कारण उसकी क्षमताएं प्रभावित हुई है? इसका सही जवाब होगा नाविक। इसरो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तारामंडल के कुछ आवश्यक उपग्रहों के निष्क्रिय होने और उनकी संख्या में कमी होने के कारण इसकी स्वतंत्र रूप से स्टिक पोजीशनिंग करने की क्षमता प्रभावित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के विराटनगर स्टेशन पर भारत की पहली कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन सीधे सीमा पार कर पहुंची है? इसका सही जवाब होगा नेपाल। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यापार और रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। भारत से पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी चलाई गई है। यह फ्रेट ट्रेन सीमा पार करके सीधी नेपाल के विराटनगर स्टेशन पहुंची, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक कार्गो परिवहन की लागत और समय में भारी कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चर्चा में रहा ये मेकेदातु परियोजना विवाद मुख्य रूप से किस नदी के जल बंटवारे से जुड़ा है? इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। तो में कर्नाटक सरकार द्वारा एक जलाशय और पेयजल परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसका तटीय राज्य तमिलनाडु कड़ा विरोध कर रहा है। यह कानूनी और राजनीतिक विवाद कावेरी नदी के पानी के नियंत्रण, भंडारण और मानसूनी सीजन में पानी के प्रवाह के नियमन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाए जाने वाले जीएसटी डे की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? इसका सही जवाब होगा 2017। भारत में एक देश एक कर की अवधारणा को साकार करने के लिए ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर कर रहा है? इसका सही जवाब होगा जोधपुर, राजस्थान। आजकल बच्चों और किशोरों में तेजी से टाइप 1 की डायबिटीज बढ़ रही है। इसके वैश्विक शोध नए इंसुलिन उपचारों और स्वास्थ्य नीतियों पर गहन करने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में देश के किस महान राजनेता के 125वीं जयंती के अवसर पर देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे।
इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए फ्रांस की संसद ने यह कड़ा कानून पारित किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो माता पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों में अचानक आने वाली बाढ़ फ्लैश फ्लड के लिए जिम्मेदार क्लाउड बर्स्ट बादल फटना को भारतीय मौसम विभाग जो आईएमडी है किस रूप में परिभाषित करती है? इसका सही जवाब होगा लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश। आईएमडी के अनुसार जो बेहद सीमित क्षेत्र है जैसे कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में अगर 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए किस राज्य ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक शिपिंग कंपनियों को आकर्षित करना, राज्य के तटीय क्षेत्र में रोजगारों के नए अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 के अंत में कौन से ऐतिहासिक बहु खेल आयोजनों की शुरुआत हुई है जो अपने बदले हुए स्वरूप के कारण चर्चा में रहा? इसका सही जवाब होगा बी, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ। जुलाई 2026 के लास्ट वीक में ये राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक आयोजन शुरू हुआ। इस खेलों में कई पारंपरिक स्पर्धाओं को हटाकर नए आधुनिक खेलों को शामिल किया गया जिस कारण ये वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा करीम पूजा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा केरल। करीम पूजा वन्य जीव अभयारण्य केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के कारण पर्यावरणविदों के बीच चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर एडीआर की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान में भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा सी, रेखा गुप्ता। राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करने वाली एडीआर की ताजा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों और उनके आपराधिक मामलों का विश्लेषण जारी किया गया। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। ओडिशा सरकार के इस मिशन के तहत मछुआरों को अत्याधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे गहरे पानी में सुरक्षित रूप से मछली पकड़ सकें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के लिए चलाई जा रही किस प्रसिद्ध योजना के तहत जुलाई 2026 में विभिन्न तटीय राज्यों के साथ नए समझौते किए गए? इसका सही जवाब होगा बी, मिस्टी योजना। मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर मैंग्रोव वनों का संरक्षण और रोपण करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके इसी योगदान के तहत आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने का सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र के तटीय हिस्से में देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा वैश्विक भूखमरी और कुपोषण की स्थिति। यह रिपोर्ट एफएओ जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन है और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में कुपोषण और भूखमरी की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 में आगे बढ़ा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो कि भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं
और उनके इसी कुशल नेतृत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में इनके कार्यकाल को बढ़ाने की घोषणा की है। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का जुलाई 2026 में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही जवाब होगा गिरीश भारद्वाज, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। गांव और नदियों पर कम लागत में 140 से अधिक सस्पेंशन ब्रिज, जिसको झूला पुल कहते हैं, बनाने के लिए इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 का खिताब है वो किस देश ने जीता? इसका सही जवाब होगा स्पेन। फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी फीफा विश्व कप 2026 का मुकाबला हुआ था स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में, और स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के चयन नियमों और पुरस्कार राशि में बदलाव कर उसे नया स्वरूप दिया गया? इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि दुनिया भर में अनुदित साहित्य यानी कि ट्रांसलेटेड फिक्शन को बढ़ावा देने के लिए है, इसलिए इसकी पहुंच और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए नए नियमों को लागू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने राज्य को डिजिटल और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए जुलाई 2026 में कौन सी नई नीति जारी की है? इसका सही जवाब होगा बी, डेटा सेंटर पॉलिसी। इस नीति के अनुसार गुजरात सरकार डेटा सेंटर स्थापित करने वाली वैश्विक कंपनियों को बुनियादी ढांचे, बिजली और करों में विशेष छूट प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, डकैती रोधी अभियानों और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने जुलाई 2026 में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2। यह कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस CMF द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री व्यापारी मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मित्र देशों को नौसैनिक के बीच परिचालन तालमेल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की मुख्य थीम क्या रखी गई? इसका सही जवाब होगा सी, युवा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। बढ़ती वैश्विक आबादी के बीच युवाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष की मुख्य थीम थी वो युवा सशक्तिकरण के इर्द गिर्द रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया वैश्विक ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस एयरलाइन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है बी, एयर इंडिया। एयर इंडिया की साझेदारी के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विदेशी कार्यालयों के माध्यम से भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों और विविधताओं का प्रचार प्रसार करेगी, ताकि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? इसका सही जवाब होगा PV सिंधु। PV सिंधु, जो कि स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक विजेता, इस बार जापान ओपन फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर BWF सुपर 750 खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और रणनीतिक नीतियों में उनके योगदान के लिए किस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? इसका सही जवाब है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA रह चुके हैं, इनके इस योगदान को देखते हुए तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस पड़ोसी देश ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित संयुक्त सुरक्षा कमान बनाने की निर्णय लिया है? इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना आर्थिक गलियारे और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। चीनी इंजीनियरों और नागरिकों को आतंकी हमलों से बचाने के लिए चीनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान ने सुरक्षा कमान गठित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, जो कि 1985 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं, इन्हें UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले प्रीति सूदन कार्यरत थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के तहत पेपर लीक करने वालों के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है सी, 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना।
पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जुलाई 2026 में कानून को संशोधित किया गया है, जिसमें दोषियों को न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग गठन एससीओ के विदेश मंत्रियों के परिषद सीएमएफए का 26वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ए चोलंपो आता, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के चोलंपो आता में 24 जुलाई 2026 को विदेश मंत्रियों की परिषद सीएमएफए की बैठक हुई, जबकि राष्ट्राध्यक्षों का आगामी सम्मेलन है वो 1 सितंबर 2026 को बिश्केक, किर्गिस्तान में होगा। संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में एससीओ कहते हैं, उसमें 10 सदस्य हैं। भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस है वो 10वां और सबसे नया सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल परम्बानंदन मंदिर का दौरा किया। यह प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के जावा का दौरा किया और वहां पे प्रम्बानान जो मंदिर है 9वीं शताब्दी का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत नए स्टील्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया और इसका सही जवाब है आईएनएस महेंद्रगिरी। आईएनएस महेंद्रगिरी को जुलाई 2026 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह आधुनिक रडार और स्टील्थ क्षमताओं से लैस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने के उद्देश्य से विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा अगला प्रमुख राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर शहरों में जीवन स्तर और सुरक्षा का आकलन करने वाले हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के तहत भारत का कौन सा शहर देश के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब है जयपुर। अगर वैश्विक रैंकिंग देखें तो जयपुर है वो 6ठे स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक विजेता रहा वो यूके का बाथ शहर रहा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। भारत के महानतम शतरंज खिलाड़ी और 5 बार विश्व चैंपियन विजेता रह चुके विश्वनाथन आनंद, इन्हें अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2026 में नीति आयोग के सहयोग से अपनी पहली कृषि विविधीकरण नीति 2026 लागू की है, ताकि पारंपरिक फसलों के बजाय नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसका सही जवाब होगा ए मध्य प्रदेश। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और अत्यधिक पानी की खपत करने वाली फसलों जैसे धान और गेहूं की बजाय उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों जैसे बागवानी और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार साझेदारी समझौता सीईपीए सीईटीए के नए नियमों को जुलाई 2026 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत यूके। भारत और यूके के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की वार्ता को हरी झंडी मिल गई है, जिससे दोनों देशों के बीच कपड़ा, ऑटोमोबाइल और तकनीकी सेवाओं के निर्यात पर सीमा शुल्क कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है, जिसे सेना में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है पर्ले। डीआरडीओ ने जुलाई 2026 में पर्ले मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। यह कंक्रीट बस्टिंग और सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य निगरानी के लिए कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ठाणे क्रीक, महाराष्ट्र। यह तकनीक बिना इंसानी हस्तक्षेप के विदेशी पक्षियों के आगमन, उनकी प्रजातियों की पहचान और किसी भी संभावित बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे का मुख्य विषय क्या रखा गया? इसका सही जवाब होगा बी, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इस वर्ष का वैश्विक अभियान वनों के आसपास रह रहे आदिवासियों की भागीदारी पर केंद्रित था,
क्योंकि वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदायों का सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार क्षेत्र में डिजिटल समावेशन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2026 में किस भारतीय सरकारी पहल को वैश्विक WSIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा बी, समृद्धि ग्राम पहल। दूरसंचार विभाग DOT की समृद्ध ग्राम पहल को संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो ITU है उसके द्वारा विश्व शिखर सम्मेलन WSIS में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी मॉडल का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध तमिल लेखक और उपन्यासकार का जुलाई 2026 में निधन हो गया, जिन्हें उनके यथार्थवादी लेखन के लिए जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा ए, पुमनी। पुमनी है वो तमिल के लेखक थे। उन्हें प्रसिद्ध उपन्यास अज्ञात के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जुलाई 2026 में देश की चुनिंदा शहरों में किस नए प्रकार के नोटों के लिए फील्ड ट्रायल की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब होगा बी, पॉलीमर बैंक नोट्स। जो पॉलीमर नोट होते हैं उन्हें कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ, जलरोधक और जालसाजी मुक्त बनाने के लिए RBI पिछले कुछ समय से परीक्षण कर रहा है, जिसे 2026 में कुछ और नए क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में वसा, चीनी और नमक की मात्रा को दर्शाने के लिए किस नए लेबलिंग नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही जवाब होगा बी, बोल्ड अक्षरों में रंगीन कोडिंग, कलर कोडेड बोल्ड लेबलिंग। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए FSSAI ने पैकेज फूड कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है, यदि उत्पाद में नमक, चीनी या संतृप्त वसा निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे पैकेट पर बड़े अक्षरों में लाल या गहरे रंग से कोड किया जाए। हर दिन एक स्टेप आगे बढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की की है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।